बलिदान की वेदियों पर चढ़ा दिया। हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है उस बात का। सरकार रिकॉर्ड डाटा देती है कि देश की आजादी में 7,32,646 लोग शहीद हुए। और आप देखेंगे कि जब ये लोग आजादी के आंदोलन के लिए लड़ रहे थे, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि इतिहास के अंदर हमें यह तो बताया गया कि महात्मा गांधी का वध किसने किया, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को और गुरु गोविंद सिंह का वध किसने किया। हमें यह नहीं बताया गया कि जलियांवाला जब कांड हुआ था तो लगभग 1300 लोग मारे गए और वो कौन अपराधी थे, किनके खिलाफ केस चलना चाहिए। आप कल्पना करें कि आप में से बैठे हुए सभा कर रहे हैं और आपके पीछे से 10-20 लोग कुछ बंदूक लेकर के आ जाए और आपको मार करके चले जाएं और आपको मार के चले जाएं। आपकी जान की कीमत इतनी भी नहीं है कि पशु पक्षी जैसी भी हो, मार करके चले गए, कोई असर नहीं पड़ता। आपके लिए ना कोई आवाज उठाने वाला था, ना आपके लिए कोई न्याय के लिए लड़ने वाला था। आपने हम सबने चोरा चोरी का कांड सुना है। करके इकट्ठे हुए विदेशी कपड़े, यहां से अंग्रेज ब्रिटिश शासन किया करता था कि यहां से कपड़ा लेकर के गए और कहा कि तुम्हारे मोटे कपड़े खराब कपड़े हैं, वहां से ला करके पतले कपड़े, यहाँ हमारा ही कच्चा मटेरियल और उसको ले जाकर के हमें ही बेचते थे। स्वदेशी के लिए जागृति हुई, स्वदेशी के लिए आंदोलन लड़ा। कहते चोरा चोरी गांव में दोनों गांव के लोग, सैकड़ों लोग एकत्रित हुए, विदेशी कपड़े की होली जला रहे थे और कहते वहां से कुछ ब्रिटिश शासन के इशारे पर पुलिस वाले आए और पुलिस वाले ने गोली चलाना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग मारे गए और जब भीड़ ने उसका प्रतिकार किया तो कहते हैं एक थाना जला दिया, 9 पुलिस वाले मारे गए। जब धरपकड़ शुरू हुई उस गांव से 127 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और पकड़ करके उनके खिलाफ मनमानी धाराएं लगाई गई। 100 लोग तो ऐसे थे जो केस मुकदमा चलने के दौरान वो जेल के अंदर मर गए। 27 लोगों को एक साथ निरपराध लोगों को फांसी दे दी गई। न कोई उनके ऊपर मुकदमा चलाने वाला था, न कोई पूछने वाला था इन्हें क्यों फांसी दी गई। और जलियांवाले कांड के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हुई, लेकिन कभी कोई हमारे लिए बोलने वाला पैदा नहीं होता था। तब इन क्रांतिकारियों के अंदर ज्वाला चली और आप देखेंगे कि लोगों ने केवल व्यक्तिगत उन्होंने बलिदान नहीं दिए, उनके परिवार के अंदर भी लोग कैसे समर्थन करते थे। भाई परमानंद का आप उदाहरण देखेंगे। कहते हैं कि जब उन्हें जेल हो गई, अभी विवाह हुआ ही था, कौन हुआ था। आपने देखा पहले के समय पर विवाह के बाद तुरंत पत्नी साथ में नहीं आती थी। विवाह हो गया और जैसे ही भाई परमानंद का विवाह हुआ, पत्नी को पता चला, अभी पत्नी ने पति को देखा भी नहीं और पति जेल जा चुका है। पत्नी ने इच्छा जाहिर की कि मैं पति को देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। पत्नी जेल के अंदर गई। जेल के अंदर एक छोटे से कमरे के अंदर भाई परमानंद जेल में बंद है। एक जाली वाला सिंचा बीच में है, बाहर पत्नी बात कर रही है। छोटी सी कुटिया के अंदर खड़े होकर के पति भाई परमानंद बात कर रहे हैं। पत्नी ने बात करते हुए पूछा, बोले तुम खाने में क्या खाते हो। कहते पति ने जेब से एक रोटी निकाली और कहा कि ये रोटियां खाता हूं। और उस रोटी के अंदर 1 किलो आटा और 1 किलो उसमें राख मिला करके दोनों को रोटियां दी जाती थी। कहते वो रोटी जब दी तो पत्नी ने कहा कि इसमें से थोड़ी रोटी मुझे भी दे दीजिए। जब रोटी देखी तो राख मिली हुई रोटी थी। पत्नी ने पूछा तुम सोते कहाँ हो। कहा छोटा सा ये कंबल पड़ा हुआ है, फटा हुआ कंबल। बोले कमरे के इस कोने में मैं सोता हूँ। पत्नी उस कुटिया के पैर छू करके घर चली आई और घर आकर के वो कैसे परिवारों के समर्पण हुआ करता था। पत्नी आई, पत्नी ने कहा परिवार का खाना बनाने लगी और खाना बनाने के बाद जब अंतिम रोटी बनाती थी तो चूल्हे से राख लेकर के अपने लिए भी वैसी रोटी बनाती थी जैसी जेल के अंदर पति खाता था। और परिवार से बिस्तर हटा दिया और एक छोटा सा फटा कंबल लेकर के जमीन पर सोने लगी और जैसे पति जेल में रहता है वैसे जीवन
शुरू कर दिया। कहते हैं जीवन आगे चलता रहा, भाई परमानंद को फांसी की सजा हो गई और जब पता चला पत्नी को कि पति को फांसी की सजा हो गई है, जिस दिन से फांसी की सजा सुनाई गई उसी दिन से पत्नी ने अनशन शुरू कर दिया और जिस दिन भाई परमानंद को फांसी हुई पत्नी ने भी अपने योग के बल से उसी दिन प्राण त्याग दिए। ये हमारे परिवार के समर्पण थे, तब जाकर के आजादी हमें मिली। आज हम बैठ करके आज सीधा मरने की जरूरत नहीं है, आज बलिदान देने की जरूरत नहीं है। जो हमें धरोहर और विरासत मिली है उसको संभालना है, अपने परिवार में वो विरासत सौंपनी है। न जाने कितने लोग आए जिन्होंने इस शहीदी के लिए अब हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। कहते राम ऐसे ही सत्संग चल रहा था। राम प्रसाद बिस्मिल की मां आर समाज के अंदर सत्संग में बैठी हुई थी। देश में उपदेशक उस समय घूम घूम करके कह रहे थे, माताओं से आह्वान कर रहे थे, देश की आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है, अपने घर से बच्चों को भेजिए जो इस बलवेदी पर चढ़ करके देश की रक्षा कर सके। कहते मां बैठी हुई सत्संग सुन रही है, सत्संग सुनते सुनते खड़ी होकर के कहने लगी, आचार्य जी अब तो मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ। पेट की तरफ इशारा किया और बोली, एक ही बेटा था राम प्रसाद बिस्मिल, अब मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, एक था वो भी देश की बलवेदी पर भेज दिया। वो राम प्रसाद बिस्मिल जब गोरखपुर की जेल में बंद है, मां मिलने के लिए गई और मां ने कहा तो देख करके राम प्रसाद बिस्मिल भावुक होने लगा। भावुक होते हुए बोला, मां ने देखा तुम तेरी आंखों में आंसू है। राम प्रसाद बिस्मिल से कहा, राम मुझे नहीं पता था कि तू एक दिन मौत से डर जाएगा, तू फांसी से डर रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल मुस्कुरा करके बोला, मां मैं इसलिए नहीं डर रहा हूं कि मुझे फांसी होगी, मुझे इस बात की पीड़ा है कि मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया। वो मां राम प्रसाद बिस्मिल की मां ही हो सकती है। वो कहने लगी, राम तू चिंता मत करना, तू जिस भारत माता की सेवा करते करते फांसी पर चढ़ेगा, इससे बड़ी गौरव की बात मेरे लिए नहीं हो सकती, इससे बड़ी मेरे लिए कोई सेवा नहीं हो सकती। कहते हुए वो हंस करके वहां से चलने लगा। फांसी का दिन आया, जेलर ने कहा, राम प्रसाद बिस्मिल अगर तुम लिखित में माफी मांग लोगे तो तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी, तुम्हें फांसी से आजीवन कैद तुम्हें मिल जाएगी। बोले आजीवन कैद कितने की होगी? बोले 20 साल की। बोले मेरी उम्र अभी 30 साल के आसपास है, अगर मैं 20 साल आजीवन जेल में भी रहा तो मैं 50 साल बाद निकलूंगा और 50 साल बाद निकलूंगा तो तेरी ये सड़ी हुई रोटियां खा करके मेरे शरीर में क्या बचेगा, मैं तो वैसे ही मर चुका हूंगा। बोले अगर तू मुझे ये देगा, तू मेरी इस फांसी को आजीवन कारावास में बदलवाएगा, बोले मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो वो परमात्मा की व्यवस्था पर विश्वास है। बोले आज मैं जब फांसी के फंदे को चूम करके जाऊंगा तो बोले वो परमात्मा मुझे नया जीवन देगा और जब मैं जेल से निकलूंगा तो 50 साल का रहूंगा और आज मुझे फांसी हो जाएगी तो मैं आज से 20 साल का, जब मेरा देश मान लीजिए आज के बाद आजाद हुआ, तू जब मुझे जेल से बाहर कर रहा होगा उस समय मैं 20 साल का रहूंगा। बोले फिर क्या करोगे? बोले मैं दोबारा परमात्मा से जाकर के मिलूंगा और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि भगवान मुझे इस भारत भूमि पर दोबारा जन्म देना और ऐसे माता पिता के घर देना कि मैं दोबारा आजादी के लिए लड़ सकूं। जेलर ने पूछा, जेलर ने पूछ लिया, बोले कैसे आपको विश्वास है कि आप पुरुष ही बनेंगे? बोले आप महिला भी बन सकते हैं। बोले अगर पुरुष बना तो फिर से देश के लिए लड़ूंगा, अगर महिला बना तो बात पकड़ना। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा जेलर से, अगर महिला बना तो फिर से जन्म लेकर के और एक नहीं, दो नहीं, 10 राम प्रसाद बिस्मिल पैदा करूंगी और तेरी छाती पर, इस ब्रिटिश शासन की छाती पर फिर से वो आकर के साम्राज्य के लिए लड़ेंगे। ऐसे लोगों ने देश की आजादी के लिए आंदोलन किए, तब जाकर के हमें आजादी का आंदोलन, ये हमें आजादी मिली। न जाने कितनी माताओं ने अपने शब्दों को न्यौछावर कर दिया, न जाने कितनी पत्नियों ने अपने पति को समर्पित कर दिया, विधवा का अपने ऊपर आरोप तो ले लिया, लेकिन हंसते हंसते इस देश की बलवेदी को अपने पिता, अपने पुत्र, अपने भाइयों को सौंप दिया। सज्जनों, आज हम इस धरोहर को बचाना है, आज इस परंपरा को बचाना है, आज हमें अपने अंदर ये जो युवा पीढ़ी आ रही है उसके
उसके अंदर ये संस्कार पहुंचाने हैं। बहुत जो देश अपने इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं करता, अपने जो इतिहास को याद नहीं करता, जो अपने महापुरुषों से सबक नहीं लेता, वो देश दोबारा गुलामी होने से बच नहीं सकता। इसलिए हम बीच बीच में आयोजन लेकर के हम सब लोग एकत्रित हो, अपने अंदर वो जाकर के जो शहीदी दिवस के लिए जिस भावना के साथ वो लोग शहीदी दिवस के लिए, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कर सके, मेरी आने वाली पीढ़ी इस देश के अंदर स्वतंत्र श्वास ले सके, जो सपना देखा था, उसके लिए जो शहीद हुए, हम सब लोग मिलकर के उनके लिए नतमस्तक हों, उनके इतिहास आने वाली पीढ़ी को सुनाएं, उनकी समाज के अंदर यशोगाथा सुना करके हम देश का मार्गदर्शन कर सकें, धर्म और संस्कृति की रक्षा करें। मेरा यही आह्वान है। जब भी ये संस्था आपके पास जब भी आए, निश्चित रूप से मैं संकल्प के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज समाज का कोई भी काम, आज समाज की कोई भी गतिविधि सब समाज के लिए समर्पित है। आप इसका खुले मन से समर्थन करेंगे। आपका आगे भी, आज भी विशेष रूप से आभार, धन्यवाद है। आप अपने महत्वपूर्ण समय से यहाँ आए, आपका